बंगाल से है कोई नहीं, ममता जी ने भेजा नहीं किसी। तो क्या कहा, पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं, एक दिन ऐसा आएगा जहां हर जगह मेरे नाम का प्रचार हो जाएगा, लोग मुझे जानने लगेंगे। किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु। क्या जानेंगे लोग? कि मैं ही कृष्ण हूं और भक्त के रूप में आकर प्रचार करूं, ये जानेंगे। और ऐसी भविष्यवाणी हुई कि इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु की शिष्य परंपरा में रूप और सनातन दो संत आएंगे ऐसे, जिनकी शिष्य परंपरा की शाखाएं पाश्चात्य देशों में भी जाकर प्रचार करेंगे। और फिर 150 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत जब थी, ऐसे समय में भारतीयों को कुछ ज्यादा बड़ी पोस्ट नहीं मिलती थी उनकी हुकूमत, उनके शासनकाल में। लेकिन एक ऐसे भक्त थे जिनका नाम था केदारनाथ। क्या नाम था? केदारनाथ। बंगाल के ही थे और इतने ज्यादा विद्वान थे और शार्प माइंडेड थे और वेल फेम्ड थे। उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया। अंग्रेजी गवर्नमेंट किसी को क्यों बनाएगी भाई, वो तो खुद ही रखती थी ऐसी पोस्ट, बट उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक का पोस्ट था। और वो सब लोगों के जो भी केसेस होते थे ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। व्यक्ति की शक्ल देख के ही बता देते कौन सही है कौन गलत है, और सुनते थे और तुरंत कार्रवाई कर देते थे, क्योंकि भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो उन्होंने भी 150 साल पहले ऐसी भविष्यवाणी की, जब उनसे किसी शिष्य ने कहा कि उनका दूसरा नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। क्या नाम था? उनसे कहा कि आज से लगभग 400 साल 350 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में आए थे, तो उन्होंने कहा था पूरी पृथ्वी में मेरा नाम फैल जाएगा। तो जो ये किताब में पृथ्वी लिखा है, पृथ्वी का मतलब बंगाल तो नहीं लिखा है, क्योंकि बंगाल में कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, लेकिन बंगाल के बाहर तो कोई भी नहीं जानता। तो जो पृथ्वी शब्द लिखा है, ये कहीं खाली बंगाल के तो नहीं कहा। तो भक्ति ठाकुर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी शब्द का मतलब पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का नाम फैल जाएगा। तुम देखना, एक दिन ऐसा आएगा शीघ्र ही, जब अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ अफ्रीका, इन सारे देशों के अंदर बहुत से ऐसे भक्त हो जाएंगे जो सड़कों पर निकलकर जय शचीनंदन गौर हरि, जय शचीनंदन गौर हरि ऐसा कीर्तन करें। चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम था शची, शचीनंदन। कौन हो गए? चैतन्य। इनका दूसरा नाम था गौर हरि। गौर मतलब गोरे रंग के थे, तो गौर वर्ण था, तो साक्षात हरि थे, इसलिए गौर हरि नाम पड़ा। तो कहा एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका की सड़कों पर, जापान की सड़कों पर लोग कीर्तन करेंगे और बोलेंगे जय शचीनंदन गौर हरि। कहते वो भी दिन आएगा जब सड़कों पे लोग मृदंग करताल ले लेकर मंजीरे बजाकर भगवान का गुणगान करेंगे। और एक भविष्यवाणी और की, ऐसा ही नहीं, ऐसा भी दिन तुम देखोगे जब पूरे विश्व के लोग, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, अर्जेंटीना हो, कोई भी देश हो, चाइना भी क्यों ना हो, सारे देशों के भक्त भारत में, वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पर आकर बहुत बड़ा कीर्तन करेंगे और सब बोलेंगे जय शचीनंदन गौर हरि, जय शचीनंदन। ये 150 साल पहले भक्ति ठाकुर ने। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था कि चैतन्य चरितामृत क्या लिखा है कि उनके जो शिष्य परंपरा है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग विश्व में चैतन्य महाप्रभु का नाम फैलाएंगे पाश्चात्य देशों में। और भगवान ने क्या खुद कहा था कि पूरी पृथ्वी मेरा नाम फैल जाएगा। तो अगर आप कभी गलती से अपने YouTube पे लिखेंगे
इस्कॉन मायापुर परिक्रमा, तो आप देखेंगे लगभग 150 देशों से लोग हर साल वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं। फिरंगी लोग, इसमें कैसे कैसे फिरंगी होते हैं, मलेच्छ और यवन देश के लोग। इनको मलेच्छ और यवन लोग कहते थे क्योंकि ये लोग धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। जब 5000 साल पहले परीक्षित महाराज का राज्य था पूरे संसार में, तब तो उनके डर से सब कर लेते थे, लेकिन जैसे उनका राज्य खत्म हुआ तो धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव हो गया। लोगों ने धर्म के सिद्धांतों का पालन करना बंद कर दिया, अपनी लैंग्वेज शुरू कर दी, अपना खान पान अपना सब कुछ हो गया, वैष्णव परंपरा से अलग हो गए, समझ रहे? और इस तरह से क्या हो गया, अधर्म फैल गया हर जगह। और फिर हम देखते हैं जब भारत देश से, बंगाल से ही भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो शिक्षा डिसाइपल थे, उनका नाम था गौर किशोर दास, और उनके जो शिष्य थे उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती थे, ये पुत्र थे भक्ति विनोद ठाकुर के ही, केदारनाथ के। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जो शिष्य बने वो बने अभय चरण मतलब एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने कहा कि तुम पढ़े लिखे युवक लगते हो। कलकत्ता में पहली बार जब मिले तो भक्ति सिद्धांत महाराज जी लेक्चर दे रहे थे, सन्यासी थे, ऐसे स्टूडेंट्स बैठे थे बड़े सारे सन्यासी और ब्रह्मचारी। तो जैसे ही कमरे में एंट्री की किसी व्यक्ति ने, उनको लेकर आए, तो उन्होंने जैसे दोनों को देखा, कहा तुम पढ़े लिखे शिक्षित युवक लगते हो, तुम क्यों नहीं कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते? ये बात है 1922 की। तो प्रभुपाद जी ने कहा हमारा देश तो भी गुलाम है, हमारी बात भला कौन सुनेगा, गुलाम देश की बात। तो उनके गुरु ने कहा कृष्ण प्रचार के लिए, कृष्ण भक्ति प्रसार प्रचार के लिए देश की गुलामी या देश की बाउंड्री ये सब मायने नहीं रखती। वो तो यूनिवर्सल ज्ञान है, आप कभी भी कहीं भी फैला सकते हो। जैसे 2 और 2 4 किसी को सिखाना है तो ये थोड़ी किसी एक देश में 2 और 2 4 होता है, दूसरे में 2 और 2 5 होता है। होता कैसा? 2 और 2 4 तो हर जगह एक जैसा ही होगा ना। तो वो ज्ञान फैलाने के लिए आपको कोई बाउंड्री की जरूरत थोड़ी है, लैंग्वेज की जरूरत है बस। तभी तो कहा तुम्हें अंग्रेजी भाषा आती है, तुम अंग्रेजी भाषा से पूरे विश्व में समझाओ। पहले अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो हर जगह बोली जाए। तो एक टाइम था वैदिक टाइम में जब संस्कृत हर जगह बोली जाती थी, लेकिन वो काल खत्म हो गया क्योंकि ब्राह्मण से अपना काम करना बंद कर दिया, तो अपनी दुकानें बंद हो गई, प्रचार प्रसार बंद हो गया, वैदिक धर्म खत्म हो गया। सारे ब्राह्मण इंजीनियर्स, कोई डॉक्टर, कोई दुकान खोल के बैठा है, तो कैसे चलेगा धर्म का काम, है कि नहीं? धागा सबके पास मिलेगा हम ब्राह्मण, लेकिन काम कौन सा कर रहे होंगे? कोई वैश्य का काम कर रहा है, कोई फौज में क्षत्रियों का काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है तो शूद्रों का काम कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण वाला काम नहीं कर। लेकिन कहलाएंगे क्या? तो जाति से ब्राह्मण भगवान ने मना किया। भगवान ने कहा 4 वर्ण और आश्रमों की स्थापना मैंने की। चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये 4 वर्ण और आश्रम हमने बनाए, लेकिन कैसे बनाए? किस आधार पर? गुण और कर्मों के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं बनाए। लेकिन क्या हुआ? शुरुआती ब्राह्मण का हम जन्म से ही ब्राह्मण हुए, हम जन्म से ही क्षत्रिय हैं। क्या मार ना सकता मच्छर, लेकिन हम क्षत्रिय हैं। नाम शेर सिंह, पिता का नाम शमशेर सिंह, दादा का नाम बब्बर शेर सिंह। भैया यहाँ खड़े क्यों को कुत्ते से डर लगता है? ये कैसा शेर है? तो पहले ब्राह्मण के कुल में जो बच्चा पैदा होता था उसको ब्राह्मण इसलिए बोलते थे क्योंकि ब्राह्मण की शादी ब्राह्मणी से होती थी, घर में सारे संस्कार होते थे, तो बच्चे के अंदर भी वही संस्कार आ जाते थे, सीख लेता था, इसलिए ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो जाता था। क्षत्रिय देखता था
बच्चा कि मेरे पापा तलवार चला रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, तो उसको अंदर भी वही गुण आ जाते थे। आप कभी देखोगे ना, बिल्डिंग बन रही है तो मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी वही घूम रहे थे, फावड़ा लेके वो भी कर रहे होते हैं, तो शूद्र वाले काम उनको भी आ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो सीख लेते हैं। लेकिन अगर यही लोग दूसरे कर्म सीखते हैं, उनके अपने गुण कुछ हो रहे हैं, और कोई तलवार चलाना सीख रहा है, कोई वेदों का अध्ययन कर रहा है, तो ये कहलाएगा ब्राह्मण। गुणों से, कर्मों से माना जाए। तो क्या हुआ, ब्राह्मण कल्चर खत्म हो गया, लोग इधर उधर फैल गए। तो अब जो के लैंग्वेज भी अलग अलग हो गई, लेकिन फिर भगवान की ऐसी योजना हुई कि ब्रिटिशर्स को हर जगह रूल करने के लिए भेज दिया। ब्रिटिशर्स ने रूल किया, बहुत जगह नुकसान भी किया, लेकिन एक फायदा भी किया। फायदा क्या किया कि जिस भी देश में गए उन्होंने एक भाषा सबको सिखा दी, अंग्रेजी। अब इससे क्या हुआ, कम से कम एक भाषा अंग्रेजी तो हर जगह बोलने लग गए लोग। उसका फायदा क्या हुआ, जब प्रभुपाद जी ने वो भाषा सीखी और अमेरिका गए, जब लंदन गए, तो वहां पर जाके जब उन्हीं की भाषा में प्रचार किया, तो वही अंग्रेज जो बहुत सा धन भारत में भेजते थे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, वही अंग्रेज जो हमारे देश में आकर सारा सोना चांदी कोहिनूर लेके चले गए, तो जब 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति सन्यासी अमेरिका लंदन की धरती पे पैर रखता है, तो रिपोर्टर पूछते हैं, व्हाई यू हैव कम हियर, आप यहाँ क्या करने आए हो सन्यासी जी? कहते हैं, तुम लोग जो भारत आए थे बहुत कुछ लूट के ले गए, एक चीज भूल गए, वो देने आया। कहते हैं, क्या भूल गए भाई? कोई लूट के ले आए थे, अब क्या रह गया? कहते भाई भगवत ज्ञान, जीवन कैसे जीना है, सुखी कैसे रहना है, आनंद में कैसे रहना है, ये तो भूल गए। पैसे से थोड़ी आनंद मिलता है, पैसे वाले तो सुसाइड कर रहे हैं, पैसे वाले तो ड्रग एडिक्टेड है। सुख पैसों में नहीं है, असली आनंद तो भगवान के भगवत ज्ञान से मिलता है। तो अब फिर जब उन्होंने वहां प्रचार किया, तो वहां के युवा युवतियों ने, जो कि परेशान थे, दुखी थे, पैसा था, ड्रग सब कुछ था, लेकिन सुख नहीं था जीवन। तो जब भगवान का नाम जप किया, कीर्तन किया, तो धीरे धीरे पवित्र हो गए, बुरी आदतें छूट गई। भारत में आपने कभी धोती कुर्ता पहना? किसी ने हाथ खड़ा कब पहना? शादी में। आप लोग साड़ियां पहने कभी? सब पहने, क्योंकि आप जिस जगह से गांव से हो वहां पर ये कल्चर भी है। शहरों में अगर तुम धोती में दिखोगे या उसमें दिखोगे, लोग देखो भाई दादाजी आ गए। तो वो संस्कृति जो हमारी थी, प्रभुपाद जी ने वहां दी, वहां सिखाई। सन्यासी ने साड़ी पहनना सिखाई, सन्यासी ने धोती कुर्ता पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया। और वो मलेच्छ और यवन देश के लोग वो वैष्णव बन गए, तिलक लगाने लगे, कंठी धारण करने लगे। आज किसी हिंदू के गले में देखो कोई तुलसी माला नहीं मिलेगी, मिलती है? कोई तिलक नहीं मिलेगा देखने को। शहरों में साड़ियों में लोग नहीं मिलेंगे, पुराने गांव वाले मिल जाएंगे। आजकल की गर्ल्स देखिएगा, नहीं मिलेगी साड़ी। और लड़के तो भूल जाओ धोती कुर्ता में सड़कों पे। तो प्रभुपाद ने वो कल्चर सिखाया, वैदिक कल्चर। और धीरे धीरे उन्होंने अपने घर में भगवान की स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु की, और पूजा करने लगे। उनका रोज कीर्तन करने लगे। हर घर में, अमेरिका में, रशिया में, लंदन में, हर जगह घरों में लोगों ने जो भी भक्त बना, अपने घर में भगवान के विग्रह रखे। भविष्यवाणी पूरी हुई। और एक 70 साल के व्यक्ति ने इतना बड़ा प्रचार करके 108 मंदिर खोल दिए बिना पैसों। 10,000 लोगों को तो शिक्षित कर दिया, दीक्षा दे दी। और आज उनके जाने के बाद भी लगभग 700 केंद्र बन गए पूरे विश्व। यह है भक्ति की शक्ति, यह है चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी का फल। और इस तरह से आज वैदिक धर्म का ज्ञान और शिक्षा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ के द्वारा पूरे विश्व को दिया जा रहा है, विशेषकर भारत में भी दिया जा रहा है। क्योंकि दिया तले अंधेरा, घनघोर अंधेरा। जहां से संस्कृति निकली, जहां का ये ज्ञान है, यहीं पर घनघोर अंधेरा है। हर माता पिता का
माता पिता का एक ही फर्ज रह गया, मेरा बेटा क्या बने? कौन कह रहा है महान है? कहां से मान बने? क्या बने? क्या? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने। बेटा अगर इस्लामिक होते तो आप बोलते मेरा बेटा आईएएस में जाए। आईएएस तो हमारे माता पिता चाहते बने ना, तो क्यों चाहते हैं ये सब बनाना? हाँ जी, हाँ, माता पिता ने इतना पैसा कमाया, वो खुश है आज? और जो हमसे पहले ये डिग्री लेके बैठे वो खुश है आज? तो फिर हम कैसे खुश हो जाएंगे भाई? इंजीनियरिंग कॉलेजेस का क्या हाल है? हम तो जाते हैं ना, आईआईटी में जाते हैं, दिल्ली कॉलेज में जाते हैं, हम प्रचार करते हैं, हमें मालूम है बच्चा फर्स्ट ईयर में क्या करता है, सेकंड में क्या करता है, थर्ड में क्या करता है, फोर्थ में क्या बुरी हालत है। अच्छे पैकेज लग जाते हैं, प्लेसमेंट हो जाता है बढ़िया, बुरी आदतें लगी होती है, खाना पीना और ये सब चलता है, कुछ छुड़ा नहीं सकता है। तो हमारे माता पिता चाहते हैं कि देश में कुछ कंट्रीब्यूट करे, हमारा बच्चा सेना में जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, है ना। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है? पैसा। इस फील्ड में पैसा ज्यादा है, इसलिए ये बने। और इस तरह से पहले लोग भी सुखी नहीं थे, उनके जीवन में शांति नहीं थी। आप किसी का इंटरव्यू लीजिएगा, पूछेगा कैसा चल रहा है, कहता है भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? शांति नहीं। तो इसलिए जब तक हम वैदिक ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथ मतलब 4 वेद, 108 उपनिषद, उपवेद हो गए, उपपुराण हो गए, पुराण हो गए, ये सब नहीं पढ़ेंगे, अरे तुम तो पढ़ेगा, टाइम ही नहीं है। तो कहते हैं सारे वेदों का सार क्या है? भगवत गीता। वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यम। कृष्ण कह रहे गीता में कि वेदों का अल्टीमेटली जो गोल है या सार है वो यही है कि मुझे जाना जाए कि मैं परम भगवान हूं। तो वेदों को पढ़ने के बाद अंतिम निष्कर्ष क्या है? कृष्ण परम भगवान। तो भगवत गीता ही पढ़ ले तो सारे वेद पढ़ लिए समझ। तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम गीता पढ़ें, गीता के हिसाब से अपना जीवन जिए, और जो जीवन उपार्जन के लिए जो हमको काम करना है वो सेकेंडरी है। पैसा कमाना, व्यवस्थित चलाना, माता पिता की सेवा करना, ये भी है सेकेंडरी। बट भगवत गीता पढ़कर ये जानना कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और हम किस प्रकार अपने देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं। अगर भारत का कोई नागरिक, अब शिला प्रभुपाद जी जो थे, उन्होंने अपने देश की सेवा की कि नहीं? इतनी बढ़िया सेवा की। बहुत से लोग गए विदेश, लेकिन जब प्रभुपाद जी गए बिना पैसे के, वहां के मलेच्छ और यवनों को क्या बना दिया? वैष्णव बना दिया। वो गीता पढ़ रहे हैं, घर में विग्रह पूजा कर रहे हैं, और उन्हीं के देश में उन्हीं के पैसों से कृष्ण के मंदिर खड़े कर दिए, फार्म कम्युनिटीज खड़ी कर दी, गुरुकुल बना डाले। वहीं के अंग्रेज लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेज रहे कि हमारा बच्चा गुरुकुल में पढ़कर भगवान का बड़ा भक्त बने। वैदिक ज्ञान अंदर आने के बाद ये गुरुकुल कहां हुआ करते थे? भारत में, क्योंकि पहले के लोगों के पास संस्कार थे, ज्ञान था, उन्हें पता था बच्चों को कहां भेजकर भक्त बनाना। अब तो हम भूल गए, अब तो इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं, गुरुकुल खत्म हो गए। तो प्रभुपाद जी ने विदेशों में गुरुकुल खोल दिया। अब अंग्रेज लोग अपने बच्चों को गुरुकुल भेजते हैं कि भगवान मेरे बच्चे को सही शिक्षा देना, शिक्षा देना, ताकि ये क्या बन सके? आपका भक्त बन सके, है कि नहीं? तो इस तरह से प्रभुपाद जी कितने सफल हुए। अब देखिए 108 मंदिर खड़े कर दिए विदेशी धरती पर, और 10,000
मलिच और यवनों को शुद्ध वैष्णव बना दिया और आज पूरे संसार में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत की सच्ची सेवा हुई कि नहीं? इससे बड़ी सेवा कोई कर सकता है? और जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पर कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मुस्लिम लोग जो इतने कट्टर हैं अपने धर्म को लेकर, जब उन्होंने प्रश्न किए तो प्रभुपाद जी का आचरण देखकर और उनके प्रश्नों के उत्तर देखकर धीरे धीरे वो भी समझ गए कि हम अल्लाह की सबसे अच्छी भक्ति कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे मायापुर में एक मुस्लिम ब्रह्मचारी मिला, इतना कंट्राडिक्शन, मुस्लिम ब्रह्मचारी वो लाल कपड़ों में था। मैंने पूछा नाम कैसे हो? कहता नईमुद्दीन। या अल्लाह, लाहौर बिलावल सैफर में नईमुद्दीन, इतना अच्छा दोस्त बन गया। मैंने पूछा कैसे? कहता मैं टर्की से हूं। टर्की कितना खतरनाक देश है ना, पाकिस्तान जैसा ही है, भारत का द्वेषी है। तो कहता मैं नईमुद्दीन टर्की से आया हूं और साथ में एक लड़की और एक लड़के को भी लाया हूं। हम 3 लोग आए। मुस्लिम देश है, हम भी मुस्लिम ही थे, लेकिन जब किताबें हमारे हाथ में आई प्रभुपाद जी के, हमें समझ आ गया धर्म क्या है। पढ़ा समझा, माला करने लगे, हम इस्कॉन से जुड़ गए। तो मायापुर का फंक्शन अटेंड करने आए तो मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। एक लड़की का नाम था तुलसी, वैसे उसका नाम कुछ और था, और लड़के का नाम था अर्जुन, वैसे कुछ और था। नाम क्या था मैंने दिया इनको। वो धोती कुर्ता में खड़ा था, वो साड़ी में खड़ी थी। फिर अगले साल मुझे फिर मिला, क्योंकि हर साल फंक्शन में जाते हैं। फिर मिला, अगले बार 7 लोगों के साथ मिला। कहता प्रभु जी ये 3 लड़कियां हैं, 4 लड़के हो गए साथ। इन सबके दूसरे नाम थे, लेकिन अब किसी का अर्जुन है, किसी कृष्णदास है, ये मैंने रखे नाम। सब माला करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। फिर अगली बार मिला 19 लोगों के साथ अगले साल। फिर चौथे साल मिला 30 लोगों के साथ। जब मेरे को सबका इंट्रोडक्शन करवा रहा था, कहते ये लेडी को थोड़ा सा कम ही बोलना, ये भी कच्ची पक्की है। तो मैंने कहा यार कैसे लाते तुम? कहते प्रभु जी हम लोग वहां प्रचार करते हैं ना, बड़ी 4-4 महीने तक तो पहले दोस्ती बनाते हैं लोग। फिर वो जब दोस्त हमारे व्यवहार को देखते हैं तो प्रश्न करते हैं, तू मीट क्यों नहीं खाता, तू प्याज लहसुन क्यों नहीं खाता, है ना, और तू ये मुंह में क्या नाम जप करता है। तो फिर उसको प्रश्नों के उत्तर देते हैं, फिर एक किताब पकड़ा देते हैं। फिर जब समझ जाता है तो उसको छुपके से रूम में लेकर आते हैं, बटन दबाते हैं, लाइब्रेरी जो मंदिर के रूप में बदल जाती है। और फिर वहां पर हम कीर्तन करते हैं, उसको समझाते हैं। कहते हैं अगर दूसरी टाइप का कट्टर व्यक्ति हो तो हमारे 30 लाख टुकड़े कर दे और कोई कंप्लेन भी नहीं है इसकी। तो जान का रिस्क लेकर प्रचार। तो ऐसा एक संत विदेश गया जिसने इतनी ऊर्जा पैदा कर दी लोगों। रशिया में तो क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहां तो भगवान को मानते ही नहीं लोग। लेकिन प्रभुपाद जी जब वहां गए तो 3 दिन एक युवक के साथ एक कमरे में रहे, वो उनकी सेवा में लगा रहा। पहली बार गए तो 3 दिन में उसको खूब ज्ञान दिया, खूब किताबें दी। प्रभुपाद जी वहां से वापस आ गए। उस अकेले लड़के ने वहां इतना प्रचार किया, इतने लोगों को कृष्ण भक्ति करा दी, वहां के लोग, वहां की गवर्नमेंट सख्ते में आ गई कि क्या हो रहा है हमारे। उनको उठा उठा के जेलों में डाल दिया। अब हैरान हो जाओगे, कृष्ण भक्त सारे जेल में। रशियन उनके टूथपेस्ट देते थे, वो टूथपेस्ट को ऐसे करके तिलक लगा लेते। उनकी माला छीनी, तोड़ के फेंक दी। तो जो रोटी खाने को देते थे, ब्रेड, वो गीली कर कर अपने कपड़ों से धागा निकालकर उसको गोल गोल करके छेद कर उसके अंदर से पिरोते थे, उसकी माला बना के माला करते। उनको खूब पिटाई करी, नाखून निकाल दी कि छोड़ो माला। एक इस्कॉन में पुस्तक आती है जिसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड, नमकीन रोटी। कभी अगर जाओ और जीवन में देखना हो कि प्रचार कैसे हुआ रशिया में,
तो पुस्तक जरूर खरीद लेना। क्या नाम है? सॉल्टेड ब्रेड, जो नमकीन रोटी, कि रशिया में प्रचार कैसे हुआ और क्या क्या यातनाएं उन्होंने सुनी। और आज पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, सबसे ज्यादा भक्त हमारे रशिया में। कभी लिखते हैं रशिया इस्कॉन फेस्टिवल यूट्यूब पे, आप देखोगे कि वो यार कौन सा देश है, इतने सारे भक्त, अंग्रेज की सब साड़ी में, सब धोती कुर्ता में। तो इतना पवित्र धर्म है वैदिक धर्म, और इसकी वजह से विश्व में शांति हो रही है। इस्कॉन के टेंपलों को आप लड़ते नहीं देखोगे, तलवारें निकालते नहीं देखोगे, क्यों? क्योंकि इन्हें ज्ञान है। दूसरे पंथों में, संप्रदायों में लड़ाइयां, झगड़े हैं, कलेश हैं, लेकिन यहां नहीं है। ऐसा ज्ञान है, यही ज्ञान पूरे विश्व को साथ जोड़ सकता है। इसलिए अगर पूरे विश्व में शांति चाहिए तो क्या चाहिए? कृष्ण चेतना का प्रचार प्रसार चाहिए। कौन करेगा? कौन? हाथ को खड़ा करो आप। अच्छा, क्या बात है, ठीक है, ये हमें तो करना है। लेकिन अगर हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें कुछ नहीं जानते होंगे, तो फिर आगे क्या देंगे? इसलिए भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए और भगवान के नाम को जप सबको करना चाहिए। एक माला, दो माला से शुरू कर सकते, दिन की दिनचर्या ऐसे शुरू कर सकते हैं, और फिर अपने जीवन में भी परिवर्तन और हम दूसरे के लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। जब एक 70 साल का व्यक्ति इतना बड़ा प्रचार कर सकता है, और जितने हाथ तुम लोगों ने खड़े कर दिए और ये सारे निकल जाए अपने अपने क्षेत्र में, और वहां पर गीता के आधार पर लोगों से डिस्कशन शुरू कर दें, लोग धीरे धीरे माला करना शुरू कर दें, आसपास के मंदिर से जुड़ जाएं, और देखिए फिर कैसे भीड़ भक्तों की बढ़ जाएगी। कितना जल्दी लोग मांस भक्षण छोड़ देंगे, लोग नशा जल्दी हरकतें छोड़ देंगे, तो सारा सुख हो गया, समाज एकदम शांत हो गया, बढ़िया हो गया। तो किसकी जिम्मेवारी है ये सब करना? पहले किसकी थी? ब्राह्मणों की। अब किसकी है? हम सब की, क्योंकि सबको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण का मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, बुद्धिमान वर्ग। तो बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है, बस अपनी बुद्धि में ज्ञान को और ऐड करना है, और प्रचार प्रसार में लग गए, नाम जब शुरू कर दिया तो ब्राह्मण हो गए, वैष्णव हो गए। कितना आसान है ब्राह्मण वैष्णव बनना, है कि नहीं? बोले हरे कृष्ण। आइए हम वो सब करने से पहले शक्ति ले लेंगे। शक्ति मिलती है भगवान के नामों से, उसके कीर्तन से। तो हम लोग भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, है ना, और उसको तालीम में जाएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे भी, और साथ में नृत्य भी कर सकेंगे। बोले हरे कृष्ण। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर थे, तो एक बार झारखंड वाले हाथ खड़ा कर, झारखंड वाले, बस एक ही, पहले तो झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ पहले साथ साथ में। हाँ, तो झारखंड के जंगल भी है ना, झारखंड में जंगल है बहुत है, तो शेर, चीते, भालू भी होगा, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से निकले कीर्तन करते हुए, तो साक्षात भगवान है, सारी सृष्टि उन्होंने की है, सब मनुष्य के हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में है, और पशुओं के रूप के हृदय में भी परमात्मा रूप में है। तो जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए निकले, तो झारखंड के जंगलों से तो सारे के सारे पशु जो एक दूसरे को देखकर तुरंत झपट्टा मार के खाना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करके, कीर्तन सुन के सारे लोग शांत हो। शेर भालू के साथ हाथ पकड़ के डांस करता, लोमड़ी जो है चीते के साथ गले में डांस कर रही। अरे ये क्या हो गया भाई? नेवला और सांप एक दूसरे के ऊपर उछल रहे हैं, ये देख सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि नाम आ गया, भगवान साक्षात सामने आ गए, तो द्वेष भूल गए, अपनी वृत्ति भूल गए, भगवान का नाम ही याद रहा, और सारे खड़े हो गए दो दो पैरों पर और भगवान के नाम को कीर्तन करने लगे, पशु भी। तो सोचा है
काल्पनिक कथा लगती होगी कि पशु कैसे करेगा भाई कीर्तन, वो कैसे डांस करेगा, ये तो ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई। मैंने ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब निकले तो जंगलों में पशुओं को भी नृत्य करवा दिया, वो भी हरी हरी करने लगे, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते, तो इस तरह से करवा। तो आइए हम भी भगवान के नाम का कीर्तन करें और देखें अगर पशु नाच सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बोलिए हरे कृष्णा। ध्यान से सुनिएगा, पीछे रिपीट कीजिएगा और उसके बाद ताली बजाते हमारे साथ बोलिए, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
हरे कृष्णा। चलिए मेरे सामने हरे कृष्णा। तुम देख सकते भगवान के नाम की शक्ति कि जो पूरे विश्व को नचा रही है। भगवान कृष्ण हमारे परम पिता हैं और वो जानते थे कलयुग के लोगों का इंटरेस्ट भक्ति में नहीं होगा, इनका इंटरेस्ट होगा घूमने में, नाचने में, खाने में। इसलिए भगवान कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कलयुग की भक्ति का साधन भी यही बना दिया। क्या बनाया? नाचना, खाना और घूमना। तो महाप्रभु हर जगह घूमे, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सब जगह घूमे। और यही हमारे लिए प्रोसेस दे दिया कि भैया तुम यही करते रहोगे तो क्या होगा मालूम? हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। कितनी? नोट कर लो कहाँ होती है, कितनी होती है। बताया गया है जलजा नव लक्षाणी, 9 लाख पानी के अंदर। ये वैरायटी है, पॉपुलेशन नहीं बता रहे। 9 लाख प्रकार की चीज। और फिर कहा स्थावरा लक्ष्य विंशति, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे। ये 5000 साल पहले जब लिखे गए तो लिख दिए। ज्ञान तो पहले से था, लेकिन पहले सुनकर ही याद हो जाता था। इसलिए पहले के लोगों को बोलते थे श्रुतिधर, एक बार सुना धर लिया। इसलिए तब प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होता। गुरुकुल में सब बस यही मेमोराइज कर लेते थे, एक बार सुना हो गया। तो जब ये लिखे गए 5000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी के द्वारा, क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों की बुद्धि कम होगी, याद ही नहीं रहेगा कुछ, इसलिए लिख लो भाई, बार बार पढ़ के याद करते हैं। तो ये पहले से लिखा गया प्लांट्स हैव लाइफ, पेड़ पौधों में भी जीवन है। तो रिसर्च के द्वारा जगदीश चंद्र बोस ने इसको सिद्ध कर दिया और उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। पर ये तो पहले से मालूम था, हमें शास्त्रों को ऑलरेडी लिखा था। फिर किसी ने कहा नहीं मैंने खोज कर ली, ये पृथ्वी सपाट नहीं है, गोल है। तो हम भूगोल तो कब से पढ़ रहे हैं? भूगोल शास्त्र, हमारे शास्त्र पहले पढ़ सकते हैं कि ये भूगोल है। तो कहा गया पेड़ पौधों में भी जीवन है। 20 लाख प्रकार की योनियां पेड़ पौधों की। जो ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य नंग धड़ंग रहना चाहते हैं, शरीर दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे लोग पेड़ पौधे बन जाते हैं। जीवन भर शरीर दिखाते रहते, नंगे खड़े रहते हैं, गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात। ये योनियां जितनी भी है हमारी इच्छाओं के हिसाब से बनी। फिर बताया कर्मयो रुद्र संख्या का। रेप्टाइल जो हैं, रेंगने वाले जीव, वो 11 लाख प्रकार के। और उड़ने वाले पक्षी 10 दक्षिणा पक्षी 10 लाख प्रकार। 30 लक्षाणी पाशव, 20 लाख प्रकार के पशु हैं। चतुर्लक्षाणी मानुषा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य युग हैं, अलग अलग मेंटालिटी और कॉन्शियसनेस के साथ, जिसमें देवता भी आ गए, विद्याधर, गंधर्व, अप्सराएं, है ना, भूत प्रेत, मनुष्य, ये सब 4 लाख ना। कितनी हो गई टोटल लगाए? चौरासी हो गई। छुट्टी तो नहीं? 10 लाख पक्षी भी लगा तो लेंथ पूरा गया। ठीक है, तो 84 लाख योनियां है और हम उसमें आते हैं मनुष्य के रूप में। अब इन योनियों में अगर किसी घूमना है तो क्या करना हो? पाप कर्म करे, पुण्य कर्म करे, तो 84 में बार बार आता रहेगा। कभी मछली, कभी पेड़ पौधे, कभी रेंगने वाले जीव, कभी पक्षी बनकर, कभी पशु बनकर, कभी देवता बनकर, कभी मनुष्य बनकर। ठीक है, हम इन सारी योनियों में घूम के कई बार आ चुके हैं।
लेकिन आज तक 84 के फेर से बाहर नहीं निकल पाए, बार बार इधर ही आया। पंजाबी में कहावत है, जिथे दी खोती उत्थे आग खलोती। मतलब खोती का मतलब होता है गधी। जब धोबी के पास गधी होती थी ना, उसको छोड़ भी देता था कि जा चल तेरे को काम है, जा। वो जाती थी, घूम के खा पी के फिर वही आएगी, कितना ही भगाओ फिर वही आएगा। तो हम लोग मनुष्य देह मिलने के बाद भी ऐसे ही, मनुष्य देह मिल गया लेकिन क्या है, फिर उल्टे सीधे कर्म करके फिर 50-50 यूनियन घूम के फिर यहीं आए थे। लेकिन इस यूनि से करना क्या ये समझ नहीं आता, इसलिए 84 के फेर में पड़े रहते, निकल नहीं पाते। हैरानगी वाली बात क्या है, क्योंकि ग्रंथ पढ़े नहीं, कथाओं को सुना नहीं। श्रीमद् भागवतम में लिखा है 30वें स्कंद में कि जब माता के गर्भ में शिशु होता है ना, 7वें महीने में कुछ विशेष आत्माओं को, बच्चों को भगवानी शक्ति दे देते हैं कि उनको अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाए। कितने? तो माता के गर्भ में ही पिछले 100 जन्म याद कर लेता है और काम जाती है उसकी रूह। अरे मैं कहां से भटक भटक कर आया हूं, और फिर भगवान से प्रार्थना करता, मुझे यहां से निकालिए, बाहर निकल के मैं आपका ही भजन करूंगा। अब मैं दोबारा 84 में किसी का माता का गर्भ नहीं देखूंगा। किसने प्रार्थना की थी? माता के गर्भ में हम सब ने। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं क्या होता है हमारे साथ? कोई याद दिलाता है, बेटा तू जो है भगवान का अंश है, तूने अंदर प्रार्थना की थी कि और जन्म नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति करूंगा। ये बताता कोई हमें? क्या बताते हैं? बेटा तू डॉक्टर बनेगा, तू वकील की औलाद है, जज बनेगा, है ना। हम लोग उसको बुला देते, मदद करते हैं उसके बोलने में। नहीं नहीं, तेरे को ये बनना है, तुझे ये करना है, तुझे फिर हमारी सेवा करनी है, फिर तूने अपना मकान लेना है, फिर अपनी गाड़ी लेनी है, फिर हमें समाज में कुछ कर दिखाना है। यही सब समझाते रहते हैं। अब उसको याद आएगा कभी कि मैं माता के घर में प्रार्थना करके आया हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो हमारे लोगों ने ग्रंथ छोड़ दिए, इसलिए शिक्षा बंद हो गई, पता ही नहीं करना क्या है। इसलिए पूरे संसार में लोग गुआचे गुआचे घूम रहे। गुआचे का मतलब करता है कोई कोई घूम रहे, कुछ करने को नहीं है, शांति नहीं है, इतने भोग भी कर लिए, देश भी बदल लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी ले ली, बड़े मकान भी ले लिए, डर भी लगता है मकानों में, लेकिन क्या है, दूसरों को दिखाना, देखो मैं सफल हो गया। ये सफलता थोड़ी है। जेल के अंदर कोई 3rd क्लास जेल से 1st क्लास जेल में आने सफलता है कि नहीं? क्यों भाई? 1st क्लास जेल में आ गया है तो जेल में ही। उसी तरह इस संसार में कितनी मेहनत कर लो, कितना ही धन कमा लो, लेकिन है तो मृत्यु संसार, छोड़ के सब जाना पड़ेगा और मृत्यु भी होगी। कभी कोई न्यूज सुनी कि कोई व्यक्ति मरने के साथ अपना सोना चांदी ले गया, अपना प्लॉट का टुकड़ा उठा के ले गया? तुम सुना? क्या बात सुना नहीं आपको? आपको समझ नहीं आया होगा, आपने तमिल चैनल चला दिया होगा ना, नहीं समझ नहीं आया। आपको क्या लगता है लोग पागल हैं? अपने 60 साल जिस चीज को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, क्या वो साथ नहीं जाएगा? इतने पागल है लोग। तुमने लोगों को पागल समझा? भाई एक व्यक्ति वहीं पे इन्वेस्ट करता है जहां कुछ मिले। अगर कोई 60 साल अपना पैसा कमाने में लगा रहा है, मकान बनाने में लगा रहा है, जायदाद बना रहा है, सोना चांदी खरीद रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, तो इसीलिए तो बढ़ाना साथ जाए। आगे वाली पीढ़ी, हाँ, जिनका मारा है, जिनका लूटा है, जिनका छीना है, जिनको बेवकूफ बनाकर लिया है, उनको ऑफिस देके जाना पड़ेगा। तो हमारे घरों में वही पैदा होते हैं, कौन? जो कर्मों के हिसाब से, जिसके साथ हमने कुछ गलत किया होता है, वो अपना पैसा लेने वापस आता है। जी भाई साहब, आपने मेरे लौटाया नहीं था ना, आपके टोले ज्यादा थे, आपने चल भाई पैसा नहीं है,
मेरा पैसा खत्म, बेचारे ने सुसाइड कर लिया, मर गया, वो बेचारा उसी घर में बच्चा बहन के वजह कर रहा है, मेरा चिन्ह, मेरा बंधु, तेरे में क्या दे दूं मैं, तेरी प्रॉपर्टी बेटा ले, तेरे पैदा होते 10 लाख का तेरे एफडी बना दी। वो खुश, वाह मेरा सामान मुझे वापस दिया। और भैया सूद कौन देगा? हाँ बेटा, इस प्रॉपर्टी भी तेरे नाम, ये भी तेरे नाम, मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा, मैं तो ऐसे जाऊंगा नंगा का नंगा, सब तेरा। हो गया खत्म। तो घरों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में ये सब जो आते हैं कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, हमारे से लेने के लिए, कौन है सब? जिनका हमने लिया था उनका देना पड़ेगा। और हम कहते हैं जिसके उधार लिया था, जिसका मारा था, जिसको कोर्ट में घसीटा था, उसको तो पूछेंगे ना, तो तेरे को नहीं दूंगा क्या? और वही पैदा होकर घर में आ गया, या फिर कोई और किसी ने लेना था वो आ गया घर में, उसको कितनी खुशी से देता ना, मेरा बच्चा। क्या चाहिए? पापा गाड़ी चाहिए। कौन सी? बाइक लूंगा। कौन सी? वो 7 लाख की आई है ना, नई वाली, अब घूम चल जाती है। 5वीं क्लास पास, तेरे को बाइक दे दी। 10वीं क्लास BMW दे दी। 12th क्लास पास, अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी। तो प्यार से देके चले जाते हैं। तो हम लोग भी जिन परिवारों में आए हैं वो कर्मों के आधार पे आए हैं। कर्मणा देवृत्रेणा, भगवान के सुपरविजन में ही आत्माएं एक दूसरे घर में प्रवेश करती हैं, गर्भों में, कर्मों के हिसाब से। केवल लगता ना मेरे माता पिता बड़े खूंखार निकले, हाँ भैया तू मेरे तंग करके आया बापू। किसी को सास खराब मिलती है तो किसी को बहू खराब मिलती है, किसी को ये दोनों ठीक मिले तो ननद और जेठानी बेकार मिलती है कि नहीं? कोई ना कोई कष्ट देने वाला हमारी जिंदगी में हमेशा होगा, जिसका हमने पिछले जन्म में बैंड बजाया, अब वो हमारा बैंड बजाएगा, शारीरिक और मानसिक दुख देगा। फिर अगर मान लो योनि बदल गई, पशु योनि में आ गए, तो वहां पर भी ये सब चल रहा होता, भोग योनि, कोई दूसरे जीव के द्वारा मारे जाओ, वहां कर्मों का फेर नहीं है। लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। ग्रंथ पढ़ेंगे तो शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिलेगा तो डिसीजन ले पाएंगे लाइफ के लिए। नहीं तो कितने ही आते हैं मच्छरों की तरह मर जाते हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कहां कहां पैदा नहीं हो रहे। अलग अलग युगों के अलग अलग, हम कौन से युग में रह रहे हैं? पहले। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से जाकर पूछा था कि कलयुग के लोगों को उद्धार कर सके, तो ब्रह्मा जी ने ये मंत्र बताया था, कली संतरण उपनिषद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 शब्द कहा, इति षोडशकं नाम कली कल्पनाशनम न अतः परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। 16 शब्दों का ये मंत्र कलयुग के सारे कल। नारद जी ने किसके लिए पूछा? कलयुग के लोग। कौन है कलयुग के लोग? जब कौन करेगा? ब्रह्मा जी, नारद जी। हम में कौन? हमें पता है, हम सब में ना, फिर मैं बच जाता हूँ, ये करेगा, ये मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा। शरीर का भोजन शरीर को स्वस्थ रखता है, और आत्मा का भोजन हरि नाम आत्मा को, मन को, बुद्धि को, सबको स्वस्थ रखता है। तो अब आत्मा का भोजन क्या है? भगवान के नाम। और एक माला 108 बार जपते हैं जब, तो 7 से 8 मिनट में एक माला हो जाती है। तो कितने लोगों को लगता है हर 7 से 8 मिनट भी दे सकता हूं रोज, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी? तो 15 से 20 मिनट हो गए। आपके 15 से 20 मिनट अगर रोज हो जाए एक माला जपने में और एक गीता का श्लोक पढ़ने में, बढ़िया हो जाएगा। आपको धर्म का ज्ञान हो जाएगा, धर्म का पालन भी हो जाएगा, और फिर जो ज्ञान हुआ उसकी शिक्षा दूसरों को देना, धीरे धीरे हर जगह धर्म हो जाएगा। आज हमारे देश में धर्म की रक्षा करने वाले बहुत है, पालन करने वाले नहीं है। इस्लामिक लोगों में पालन करने वाले भी हैं और रक्षा करने वाले भी। और हमारे यहां पर टॉप मोस्ट फिलॉसफी है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं ज्ञान, लेकिन हमारे सारे लोग सो रहे हैं।
वो लोग उसको 200 किताबें पढ़ते हैं केवल पेट में खाना डालना सीखने के लिए, खाना खा सकते। हमारी पुस्तकें हमें क्या देती है? खाली 2 वक्त का भोजन, और क्या देती है? ये तो कहीं भी मिल जाएगा, कैसे भी मिल जाएगा। हमारे मंदिर आ जाओ, उपासी दे देंगे 2 वक्त का भोजन। मैं जब से आया हूं मेरे को मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, 2 नहीं 3 बार मिल रहा है। कई बार तो लोग भगवान को पिज्जा पास्ता भी भोग लगाते हैं, वो भी खिलाते हैं। और मैं क्या होता है मोमोज, ठीक है भाई, उसमें तुलसी का पत्ता रख के भगवान को ऑफर करते हैं, वो भी खा। तो भगवान सबके हैं, जर्मनी वालों के भी हैं, अमेरिका वालों के भी हैं। तो उनका जो फूड है भगवान कहते हैं ये भी चलेगा, तो प्याज लहसुन में डालना बाकी सब। तो भगवान तो सबके है ना जी, जिसका जैसा भाव खिलाएगा। तो इस तरह से भक्त लोग आनंद में जीते। तो आप लोगों को ये 15 से 20 मिनट रोज देने हैं। कितने लोग तैयार है? वेरी गुड। तो आप जब यहां से जाओगे, हमारे प्रभु जी का नाम भारत जी, भारत जी जो है इनके पास पिछली बार जब मैं आया था माला जपने वाली माला छोड़ कर गया था। गुरु स्टेशन में भी छोटे बच्चे थे, आपसे थोड़े छोटे थे, सबने माला ले ली। उसका दाम 50 रुपए दिया, किसी ने नहीं भी दिया तो उसको भी दे दिया, कोई दिक्कत। तो माला कैसे करते बता रहा, 108 मनके की माला है। कितने? 108। और उसमें 109 जो है वो मेन प्रिंसिपल वेट इसको मिलाकर होता है। तो माला को एक साइड से पकड़ना होता है, इस अंगुली से छूते नहीं, सीधे हाथ से, ठीक है? पहला रंग का पकड़। और मैं भारत जी से शेयर कर दूंगा, एक मंत्र बोलना होगा, मेरे पीछे बोलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व मंत्र चैतन्य महाप्रभु की पार्षद होगा, ताकि माला में होने वाले पाप या माला में होने वाले ध्यान रखकर जो उसकी माफी दे देना। फिर एक बार वो बोलना, उनकी कृपा मिलेगी। और पहले ही मन के से क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो जब यहाँ पहुंचेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 108 हो गया। 7-8 मिनट में एक माला हो गई, यहाँ से गए यहाँ पहुंच गए। अब ये कृष्ण के समान है, 108 होके गोपियां कृष्ण को क्रॉस नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इसी आखिरी बीट को फिर से फर्स्ट बीट बना देंगे वहां से, ठीक है? और फिर यहाँ पर श्री कृष्ण चैतन्य वाला एक बार मंत्र बोलना हर एक माला से पहले, और फिर दूसरी स्वर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसे एक माला करनी है, टाइम हो तो दूसरी भी कर लेना। और जो हमने बताया इतना कुछ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन ये साथ जाता है। ये बच्चा भी स्टूडेंट है, नाम है राधा मोहन, और कौन सी क्लास में? 8th में। और कितने बजे उठे आज? 1:30 बजे उठ गया। पापा को मंगल करते आरती करनी थी। और कितनी माला करते हो रोज? 20 माला करता है ये रोज। मतलब कितना टाइम हो गया? 2-2.25 घंटे। घर में टीवी है? जिनके घर में टीवी है वो थोड़ी कर पाएंगे। मोबाइल है लेकिन किससे काम करते हो? स्कूल का काम, ये काम, उसमें लगे नहीं रहते, तभी तो 20 माला कर पाएगा ना 2.25 घंटे। और हमारा टाइम किसमें लग जाता है? टेलीविजन, मोबाइल में। अपनी पढ़ाई करते हो कि नहीं? पढ़ाई भी करते, मंदिर में रहते, मंदिर के बाहर लगे रहते। समझ पा रहे बात को?
तो भक्ति की जा सकती है, सरल है, अपनी पढ़ाई लिखाई घर गृहस्थी चलाते हुए भी स्टूडेंट लाइफ में भी की जा सकती है। ठीक है, तो हमने तो शुरुआत करनी है एक माला से। ठीक है, कितने लोग तैयार है? सब वेरी गुड। तो आपको मैं एक हमारा नया नंबर है मंदिर का, मैं वो दे दूंगा, आप सब उसको सेव कर लीजिएगा अपने पास। और कभी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो कभी भी पूछ सकते हैं उसको, व्हाट्सएप पे मैसेज डालकर या वॉइस मैसेज डालकर अपना नाम पता लिख दीजिएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मुझे ये प्रश्न है, ये जिज्ञासा या ये समस्या आ रही है, क्या करूं। या कभी कोई प्रश्न पूछ ले आपसे, समझ रहा है तो उसका उत्तर। ठीक है।